हीरो की गाथा सुनाने, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष कृष और पार्टी बॉय। भारत है ये लो कृष अखरोट। अखरोट फोड़ फोड़ कर मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं कृष। अब तो आगे की कहानी सुनाओ। पहले थोड़े बादाम भी खिलाओ। सिर्फ बादाम नहीं, काजू, किशमिश, पिस्ता, खजूर, सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इस बॉक्स में। अरे वाह, थैंक यू ट्रिश। लाओ लाओ। लाओ लाओ नहीं, सुनाओ सुनाओ। पहले वीर सावरकर जी की कहानी पूरी करो, उसके बाद ये बॉक्स मिलेगा। अरे ओके, संस्कृति स्टोरी मोड ऑन। तो मैंने स्टोरी कहाँ तक सुनाई थी संस्कृति? अंग्रेजों ने वीर सावरकर को उम्र कैद की सजा सुना दी थी और उन्हें शिप से इंडिया लाया जा रहा था। और 1 जुलाई 1910 की सुबह वीर सावरकर ने उस शिप पे कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। अब आगे। ओके, जिस शिप से सावरकर जी को इंडिया लाया जा रहा था वो फ्रांस के मार्से पोर्ट के पास खराब हो गई। एक तरफ शिप की रिपेयरिंग का काम चल रहा था, दूसरी तरफ शिप के कैबिन में 2 ब्रिटिश सिपाहीज इंस्पेक्टर पार्कर और सुपरिंटेंडेंट सीजे पावर्स की निगरानी में कैबिन के पोर्ट होल को देखते हुए सावरकर जी के दिमाग में एक प्लान उबल रहा था और वो मन ही मन सोच रहे थे, टॉयलेट में भी ऐसा पोर्ट होल होगा। शिप की ऊंचाई करीब 20 से 30 फुट होगी। अगर मैं उसका कांच तोड़कर कूदा और भागने में कामयाब रहा तो अंग्रेजों के मुंह पर एक तमाचा होगा और क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा। और एक बात पक्की है, मुझ पर मुकदमा इंग्लैंड की अदालत में नहीं, फ्रांस की अदालत में चलेगा। ये चांस तो लेना ही चाहिए। इतना सोचने के बाद उन्होंने पार्कर साहब से पूछा, शिप कब चलेगी पार्कर साहब? टुमारो मॉर्निंग। तुमको क्या करने कहा है? इंस्पेक्टर पार्कर की इस बात से उनके मन में और एक विचार आया। मतलब मुझे जो करना है वो सुबह होते ही करना होगा। दूसरे दिन सुबह होते ही सावरकर जी ने ब्रिटिश सिपाही से शौचालय जाने की मांग की। सिपाही उन्हें बाथरूम ले गया और उनकी हथकड़ी खोल दी। सावरकर जी बाथरूम में अंदर चले गए। जल्दी बाहर आना। अंदर जाते ही सावरकर जी ने अंदर से दरवाजा लॉक किया और दरवाजे पर लगे शीशे की खिड़की पर अपना बाथरोब टांग दिया, जिससे कि बाहर खड़े सिपाही को अंदर का ना दिख सके। फिर उन्होंने कमोड पर चढ़कर छोटे से पोर्ट होल को खोल दिया और उस पोर्ट होल से समंदर में कूदने की कोशिश करने लगे। जल्दी करो, इतनी देर क्यों लग रही है? बाहर आओ, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। सुबह सुबह बाथरूम के बाहर इतना शोर सुनकर इंस्पेक्टर पार्कर वहां आ पहुंचे। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है सर। सावरकर बड़ी देर से अंदर गया है और दरवाजा नहीं खोल रहा। शीशा तोड़ो। इंस्पेक्टर पार्कर के कहते ही सिपाही दरवाजे की खिड़की का शीशा तोड़ देता है, लेकिन तब तक सावरकर जी आधे से ज्यादा पोर्ट होल से बाहर निकलने में कामयाब हो चुके थे। वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। उस वक्त सुबह के 6:30 बजे थे। हड्डियां गला देने वाले ठंडे पानी में सावरकर जी कूद गए। ब्रिटिश सोल्जर्स गोलियां चला रहे थे, इसीलिए सावरकर जी पानी में 10 से 12 फुट नीचे तैरने लगे। उनकी नासिक की स्विमिंग प्रैक्टिस आज काम आई। ब्रिटिश सोल्जर्स ने भी अपनी लाइफ बोट्स पानी में उतारकर सावरकर जी का पीछा करना शुरू कर दिया। करीब 15 मिनट तक तैरने के बाद सावरकर जी किनारे पर पहुंचे। ब्रिटिश सोल्जर्स भी उनका पीछा करते हुए किनारे पर पहुंचे। अपने पीछे ब्रिटिश सिपाहियों को देखकर सावरकर जी दौड़ने लगे और अपने प्लान के मुताबिक अपने आप को फ्रेंच पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन अफसोस, शायद उस दिन उनकी तकदीर उनका साथ नहीं दे रही थी। फ्रेंच पुलिस ने उन्हें ब्रिटिश सोल्जर्स के हवाले कर दिया। सावरकर जी को इंडिया लाया गया और दोबारा से कोर्ट में पेश किया गया। सावरकर ने शिप से कूदकर भागने की कोशिश की। सावरकर खतरनाक इरादों वाला एक खतरनाक मुजरिम है, इसीलिए कोर्ट सावरकर को डी कैटेगरी का प्रिजनर डिक्लेयर करती है।
डी कैटेगरी यानी डेंजरस कैटेगरी का कैदी। उन दिनों जिस कैदी को काबू कर पाना ब्रिटिश हुकूमत के लिए मुश्किल होता था, उसको डी कैटेगरी में डालकर भारत के मेनलैंड से दूर अंडमान में काला पानी की सजा दे दी जाती थी। वीर सावरकर जी को दूसरी बार आजीवन कारावास की सजा मिली। इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि किसी क्रांतिकारी को 2 बार उम्र कैद की सजा दी गई हो। सावरकर जी को 50 साल की काला पानी की सजा सुनाई गई थी जब वो अंडमान की सेल्यूलर जेल में पहुंचे। इस जेल में बड़े बारों का तेल निकल जाता है। चलिए, आपने माना तो सही कि हम बड़े हैं, वार्डन डेविड बैरी। You scoundrel! I will make your life hell! आप बेड़ियां खोलना भूल गए जेलर साहब। भूल तो तुम गए हो कि ये काला पानी की सजा है। कल सुबह देखना कैसे हम तुम्हारा तेल निकालता है। दूसरे दिन सुबह ब्रिटिश जेलर ने तेल निकालने वाले कोल्हू के बैल की जगह सावरकर जी को बांध दिया। कोल्हू में नारियल कम हो गए हैं, और डालो। पानी, 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 पानी। अभी से प्यास लग गई, अभी तो बहुत सहना बाकी है। I will scratch out every bit of courage you have. अंग्रेजों के टॉर्चर ने सावरकर जी का शरीर तो तोड़ दिया था, पर उनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाए। देशभक्ति के जज्बे को ताकत बनाकर सावरकर जी ने सेल्यूलर जेल में 6000 कविताएं लिखी, लेकिन पेपर पर नहीं, जेल की दीवारों पर। जगह की कमी होने के कारण वो इन कविताओं को याद कर लेते थे और फिर मिटा देते थे ताकि दूसरी कविता लिखने के लिए जगह बन जाए। ये प्रिजन वॉल है, तुम्हारी पर्सनल नोटबुक ना है। मना किया, फिर क्यों लिखते हो ये सब रबिश? ये रबिश नहीं, कविता के रूप में बारूद है जो हर क्रांतिकारी के सीने में भरना है मुझे। और मुझे उसी सीने में डर और दर्द भरना है। जुल्म जितना बढ़ाओगे, हिम्मत उतनी ही बढ़ेगी। दर्द जितना सीने में उठेगा, आत्मा उतनी ही लड़ेगी। पोइट्री करता है, मुझको चैलेंज देता है। You rascal! ऑलमोस्ट 10 साल अंडमान की जेल में अमानवीय जुल्म सहने के बाद 1921 में वीर सावरकर जी को काला पानी से रिहा कर दिया गया। लेकिन काला पानी से छूटने के तुरंत बाद उनको 2 साल अलीपुर और रत्नागिरी जेल में रखा गया। रत्नागिरी की जेल में उन्होंने कुछ लिखना शुरू किया, जिसे देख वहां मौजूद दूसरे एक कैदी को जिज्ञासा हुई। क्या लिख रहे हो सावरकर? हिंदू कौन है? ये कैसा सवाल है? ये सवाल बहुत बड़ा है, पर हम पूछते नहीं हैं। इसीलिए इसके जवाब में मैं एक किताब लिख रहा हूँ। तो बताओ, हिंदू धर्म क्या है? मनुष्य का मनुष्य को मनुष्य समझना ही हिंदू धर्म है। वाह, मैं बचपन से ही खुद को हिंदू बोलते आया हूँ, लेकिन हिंदू होने की सच्ची परिभाषा मैंने आज सीखी है। रत्नागिरी जेल में रहते रहते सावरकर जी ने अपनी किताब हिंदुत्व, हिंदू कौन है लिखी। आखिरकार 1924 में उनको रिहा कर दिया गया और कई सालों बाद सावरकर जी अपने घर अपनी बीवी यमुना जी के पास लौटे। सावरकर जी अपने घर वापस तो आ गए थे, लेकिन अंग्रेजों की नजर उन पर हमेशा बनी रही। किसी न किसी बहाने अंग्रेज ऑफिसर्स सावरकर जी पर निगरानी रखने आते ही रहते थे। हमें ऐसी खबर मिली है कि आपके घर में हथियार छुपाए हैं। ये रहा आपके घर के सर्च वारंट। ठीक है, आप मेरे पूरे घर की तलाशी ले सकते हैं। यमुना, जरा हमारे घर का नक्शा तो लाना। मैं आपको मेरे घर का पूरा नक्शा ही दे देता हूँ, जिससे आपको मेरे घर की तलाशी लेने में आसानी होगी। सावरकर जी के आदेश पर यमुना जी एक नक्शा लेकर आती है। ये लीजिए ऑफिसर, ये है मेरे घर का नक्शा। ये क्या मजाक है? ये तो भारत का मैप है। यही है मेरे पूरे घर का नक्शा, क्योंकि पूरा देश ही मेरा घर है। अंग्रेजी हुकूमत ने वीर सावरकर जी को पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेने से स्ट्रिक्टली वार्न किया था। इसीलिए देश को मजबूत करने के लिए सावरकर जी ने एक नई जंग शुरू की। उन दिनों मंदिरों में सिर्फ ऊंची जाति के लोगों को ही प्रवेश दिया जाता था। ऐसे ही एक सुबह जब सावरकर जी मंदिर गए तो देखा कि वहां के पुजारी जी कुछ लोगों को मंदिर में प्रवेश करने से रोक रहे थे।
रुक जाओ, खबरदार अगर तुम लोग मंदिर के पास भी आए। हाँ, क्या बात है पुजारी जी, आप इनको रोक क्यों रहे हैं? ये लोग उच्च जाति के नहीं है, ये हमारे मंदिर में नहीं आ सकते। मंदिर आपका और हमारा नहीं, भगवान का है, और भगवान तो सबके होते हैं। इन बातों का कोई मतलब नहीं है विनायक, ये लोग हमारे मंदिर में नहीं आ सकते, बस। तो ठीक है, मैं इन लोगों के लिए इनका अपना मंदिर बनाऊंगा। सावरकर जी ने मंदिर का निर्माण करवाना शुरू कर दिया, जिसका नाम रखा पतित पावन मंदिर, और 22 फरवरी 1931 में ये मंदिर बनकर तैयार हो गया। सावरकर जी, मंदिर तो बन गया, लेकिन हमारे मंदिर में कोई भी ब्राह्मण पूजा करने के लिए आने को तैयार ही नहीं है। जो भी सच्चे मन से पूजा करे, उसकी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर पूजा के लिए ब्राह्मण ही चाहिए, तो मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, मैं पूजा करवा दूंगा। 1924 से लेकर 1936 तक सावरकर जी ने अनेकों सोशल रिफॉर्म्स के जरिए देश को जोड़ने का काम किया। 1937 के बाद अगले 7 सालों तक लगातार वीर सावरकर जी को अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट चुना गया। आखिरकार 1947 में भारत को आजादी मिली। सच में भारत की आजादी में लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों ने योगदान भी दिया और बलिदान भी। इसमें वीर सावरकर जी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा। सही कहा, क्योंकि किसी भी जंग में जितना जरूरी होता है सिपाही का लड़ना, उतना ही जरूरी होता है सिपाही के दिल में मातृभूमि पे मर मिटने का जज्बा पैदा करना, और यही काम वीर सावरकर जी ने किया। 26 फरवरी 1966 में वीर सावरकर जी का देहांत हो गया। 1970 में वीर सावरकर के सम्मान में एक पोस्टल स्टैंप इशू की गई। 2002 में अंडमान के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया, और 2003 में इंडियन पार्लियामेंट में वीर सावरकर का पोर्ट्रेट भी अनवील किया गया। वाह, सल्यूट है ऐसे सच्चे देशभक्त को, जिनके सहे हुए हर दर्द का कर्ज हमेशा हर भारतीय पे रहेगा। तो फिर गर्व से कहो, भारत है हम। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में आप लोगों को इतना मजा आया, तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। देखिए क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत है हम, हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। और हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो और Netflix। स्टे ट्यून्ड।